नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है और इसी के साथ ही बता दें आपको सीएम योगी ने जनता दरबार भी लगाया है। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको यूपी से सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, जहां पर सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा की है। सीएम योगी ने जनता दरबार भी लगाया है और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी है। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है सीएम ने, साथ ही गौ सेवा की है। सीएम ने जनता दरबार लगाया, लोगों से उनकी परेशानियों का हाल लिया। इसी के साथ ही पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों से उनकी समस्याएं सुनी है। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर यूपी से बता दें आपको, सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना की है, गौ सेवा की है। सीएम ने जनता दरबार भी लगाया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिन यादव जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ तैयारियां हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि दूसरा दिन है आज, पूरे दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनके? आपको बताना चाहूंगा कि सीएम सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा दिन का दौरा रहा है और आपको बता कहीं न कहीं मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फरियादियों का समस्या सुनने के बाद उसको निस्तारण करने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को कड़ा निर्देश देते हुए भी देखा गया। जी सचिन, कल क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। आज मुलाकात हो सकती है क्या? जी, आपको संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जताई जा रही है। कहें कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रतिदिन जताया जा रहा है कि संभावना की उससे मुलाकात होगा, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रहा है। लेकिन आज संभावना जताई जा रही है कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख से मुलाकात हो सकती है। लगातार चर्चाएं हो रही थी, कल सुबह से इस पर चर्चा हो रही थी। क्या कारण रहा मुलाकात नहीं होने का? क्या कुछ बयानबाजी सामने निकल कर आई है? क्योंकि ये काफी अहम माना जा रहा है, जिस तरह से दोनों ओर से बयानबाजियां की जा रही थी एक दूसरे के खिलाफ। इस बीच मुलाकात का जो खबर सामने आई, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा कहीं न कहीं विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ साथ इनसे मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन मुलाकात अभी तक हो नहीं पाया। और आज भी संभावना जताई जा रही है कि सीएम योगी आरएसएस प्रमुख से मुलाकात कर कुछ अहम बिंदु पे चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल सचिन, देखना होगा आज मुलाकात हो पाती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बड़ी खबर बता दें आपको, नोएडा में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज से 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। बकरीद और गंगा दशहरे को लेकर शहर में कर्फ्यू भी लगाया गया। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर बता दें आपको, जिस तरह से त्योहारों का दौर है, इस बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी त्योहारों को लेकर नोएडा प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। नोएडा में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही बता दें आपको कि आज से 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। बकरीद और गंगा दशहरे को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, यानी सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी है। इसी के साथ ही
संवेदनशील इलाकों को भी चिन्हित कर लिया गया है। लगातार नजर बनाए हुए है पूरा प्रशासन। और इस बीच बता दें आपको, आज से 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं सीएम योगी से तहसील प्रशासन की शिकायत है। बता दें आपको बड़ी खबर, सीएम योगी को ग्राम प्रधान ने पत्र लिखा है। भूमाफियाओं से त्रस्त होकर इस्तीफे के लिए पत्र लिखा है। ग्राम पंचायत की सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर पत्र लिखा गया है। सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। तहसील प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा होने की शिकायत की गई है। शिकायतों के बावजूद भी अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं की गई, यानी कब्जा खाली नहीं कराया गया है। मोहनलालगंज तहसील के सदरपुर करोरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। और बड़ी खबर बता दें आपको, ग्राम प्रधान की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी गई है, शिकायत की गई है। तहसील प्रशासन की शिकायत है। सीएम योगी को ग्राम प्रधान की ओर से पत्र लिखा गया है, जिसमें तमाम जानकारियां दी गई है। भूमाफियाओं से त्रस्त होकर इस्तीफे के लिए पत्र लिखा गया है। ग्राम पंचायत की सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की बात कही गई है। सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, तमाम जानकारी दी गई है। तहसील प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायत भी की गई है। कहा है कि शिकायतों के बावजूद भी अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। मोहनलालगंज तहसील के सदरपुर ग्राम का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्राम प्रधान की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है प्रशासन पर, पूरे तमाम बड़े अधिकारियों पर। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। भूमाफियाओं से त्रस्त होकर इस्तीफे की बात कही गई है। ग्राम पंचायत की सरकारी जमीनों पर कब्जा होने की बात बताई गई है। सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं बिजनौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और शूटर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए गोली चलाई तो शूटर के पैर में गोली लग गई। इसके बाद से बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुशील हत्याकांड का शूटर बाइक लेकर चांदपुर से बिजनौर किसी से मिलने आ रहा है, तो पुलिस ने पहले से ही चेकिंग शुरू कर दी थी। जैसे ही शूटर बिजनौर पहुंचा, उसको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन शूटर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद थाना कोतवाली शहर पुलिस की टीम ने उसकी घेराबंदी करते हुए फायरिंग की। इसी के साथ ही शूटर के पैर में गोली लग गई और वो नीचे गिर गया। पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बाइक, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस, 5 खोखा कारतूस बरामद किया। ये पुलिस को सूचना मिली थी कि जो 29 तारीख को प्रॉपर्टी डीलर का हत्याकांड हुआ था, उसमें जो अभियुक्त था वो इधर आ रहा है बिजनौर किसी कार्य से। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी लगाई थी। सामने से अभियुक्त आता दिखा, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। उसके बाद वो नहर की पटरी पर भागा। पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो लगातार जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा। उसने 5 फायर किए हैं। उसके बाद पुलिस ने लास्ट में अपना सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिससे उसके एक गोली लगी है। उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, उपचाराधीन है। और ये वही अभियुक्त है जो जिसने 2 और अन्य लोगों की सुपारी ले रखी थी। वो है ये अभियुक्त, जिसका नाम पूछताछ में कमल निकला है, कमल उर्फ केशव, और ये पलवल का रहने वाला है। अभी सब पूछताछ की जा रही है, आपराधिक इतिहास की। वहीं लखनऊ के एक अस्पताल में अनोखी शादी हुई है। यहां आईसीयू में एडमिट पिता ने अपने सामने ही दोनों बेटियों का निकाह करा दिया। डॉक्टर ने मरीज की इच्छा के मुताबिक आईसीयू में ही मौलाना को बुलाकर निकाह कराने की अनुमति दी, जिसके बाद निकाह पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और वो पूरी भी हो गई। बता दें कि लखनऊ चौक के रहने वाले मोहम्मद इकबाल की 2 बेटियां हैं, जिनके निकाह की तारीख पहले से ही तय थी, लेकिन मोहम्मद इकबाल ने बीमारी के चलते आईसीयू में एडमिट होना पड़ा और डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन हालत काफी गंभीर होती गई। ऐसी हालत में निकाह की तारीख भी थी, जिस पर पिता ने ना होने पर बेटियों ने निकाह न करने की बात कही। इसके बाद आईसीयू में एडमिट मोहम्मद इकबाल के सामने ही उनकी बेटियों का निकाह पढ़ा गया और उनकी शादी हो गई। आगरा
मथुरा में गंगा दशहरे के मौके पर यमुना और चंबल नदी के घाटों पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु और गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की है, सरयू नदी की, जहां पर लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से तस्वीर सामने आई है त्रिवेणी की, जहां पर लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी, काशी की तस्वीरें, जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा से भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, तो वहीं मथुरा में भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। कानपुर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। गंगा दशहरा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। तीर्थ धाम बटकेश्वर के यमुना नदी के किनारे, बता दें आपको कि शिव मंदिर में सुख समृद्धि के लिए पूजा भी की गई है। तीर्थधाम बटकेश्वर सहित ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों पर जगह जगह रामायण का पाठ और भंडारे कराए जा रहे हैं। तो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम लगातार प्रशासन की ओर से किए जा रहे थे। कई ऐसी जगह भी है जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में अराजक तत्व भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। इन सब को देखते हुए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। और तस्वीरें, 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या से तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो वहीं प्रयागराज में भी हजारों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। और वाराणसी की भी तस्वीर है, जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। आज भले ही विकास को लेकर केंद्र या राज्य सरकारें लाख बड़े बड़े दावे कर लें, मगर हकीकत आज भी कोसों दूर है। हमारे देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो बुनियादी सुविधाओं से भी दूर हैं। यहाँ ना तो बिजली है और ना ही इंटरनेट। सरकारी योजनाओं के लिए नाव का सहारा लेकर ग्रामीणों को दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है, जो खुद एक और बदहाली झेल रहा है। 2 राज्यों के सीमा विवाद में फंसे गांव की कहानी आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसे ग्राउंड पर जाकर कवर किया है हमारे संवाददाता योगेंद्र कल्याण ने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जो सहारनपुर से 42 किलोमीटर दूर हरियाणा के बॉर्डर पर बसा है। इस गांव का नाम माजुरी टापू है, जो यमुना नदी के कटाव के कारण हरियाणा से यूपी में आ गया। इस गांव का आधा हिस्सा यूपी और आधा हिस्सा हरियाणा से लगता है। इस गांव में आज तक न तो मोबाइल काम करता है और न ही कोई सरकारी योजना का लाभ इस गांव के लोगों को मिल पाता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? जगाधरी से आए जी। अच्छा, पुल पार करके आ रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या पानी की है जी, दवाई लेकर आए, इधर से नजदीक पड़ा है जी, उधर से लंबा पड़ता है जी ज्यादा। अच्छा, ऐसे ही आते हो? हाँ जी, ऐसे आते हैं। बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आपके डर नहीं लगता क्या आपको? डर तो लगता है जी, पर क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, आना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। जब भी जाना तो किश्ती से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता ना जी, और कोई रास्ता नहीं है जी, किश्ती से जाना पड़ता है। इस गांव के लोग राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और हरियाणा के यमुना नगर जाते हैं, जिसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। ग्रामीण यहां राशन लेने के लिए पहुंच तो जाते हैं, मगर यहां पर भी उनको एक अलग मुसीबत का सामना करना पड़ता है। समस्या है कल्याण हमारी, लेकिन हमारा तो एक ही मेन मुद्दा है, हमारा पुल बन जाए। पुल बन जाए तो हमारा बच्चों ने भी सुविधा मिल जाएगी, स्कूल की भी बस आ जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। और ये एग्रीकल्चर की लाइन भी आ जाएगी। ये हरियाणा की जो है, हरियाणा ने हमें क्या एक बिजली दे रखी, वो भी सन 72 में आई थी, सन 72 में। और ये डबल लाइन होने थे, हमारे गांव के कनेक्शन नहीं हो रहे, कनेक्शन तक नहीं हो रहे। तो हम बताओ और करें क्या? बहिष्कार। डिजिटल से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल सब जोड़ रही होगी, आप ही देख लो। अब यहाँ आपके कितने फोन चल रहे, कैसे पढ़ाई करे बच्चे? बाहर पढ़े मेरे गांव के 20 परिवार घर छोड़ के, और जी बाहर पढ़े बच्चों के पढ़ाने वास्ते। पीछे खेती छूट रही, मेन जो है हमारी खेती ही साधन है, और कोई साधन नहीं है। हाँ जी, तो क्या मांग करते हैं? बस हमारी तो मांग यही है, पुल है, और इतना हमारा पुल नहीं बनता, इतने हम बहिष्कार रखेंगे। और ये
सरपंची का भी, विधानसभा का भी, हर चीज का बहिष्कार रहेगा। राशन लेने के लिए पहले ग्रामीणों का बायोमेट्रिक होता है, मगर यहाँ हमेशा बिजली और इंटरनेट उपलब्ध नहीं होने की वजह से या तो उन्हें वापस लौटना पड़ता है या फिर पूरे दिन इंतजार में बैठकर बिजली और इंटरनेट का इंतजार करना पड़ता है। इस गांव के बारे में आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यहाँ न तो कोई डॉक्टर है और न ही सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सरकारें भले ही विकास से जुड़े लाख दावे कर लें, मगर इस गांव की स्थिति हकीकत से कोसों दूर है। गांव की समस्या पुल की सबसे मेन समस्या है। समस्या तो बहुत सी हैं, लेकिन पुल के होने से, और ये पुल हमारी मांग आज से नहीं काफी दिन से चली आ रही, और सबके बहकावे में आ गए। इनके कांग्रेस से दे दो, इनके भाजपा दे दो, ऐसे हर साल वोट गिरते रहे हर प्लान में, और मैं झूठा आश्वासन दे के और वोट दिलवा लेने। लेकिन इस साल इस लोकसभा चुनाव में हमें बिल्कुल बहिष्कार करा, अपनी मर्जी से करा, अपनी समस्याएं देखते हुए। और इतनी जटिल समस्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की योजना है, अगवई फ्री अनाज है। अनाज लाने खातर कम से कम 600 रुपए खर्चा आता है एक परिवार का। अगर किसी की तबीयत अचानक से खराब हुई तो यहाँ उसकी जिंदगी राम भरोसे है। वहीं शिक्षा की बात करें तो यहाँ स्कूल सिर्फ 5वीं क्लास तक है। ऐसे में गांव की लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। राम जी, किस तरह की गांव में समस्या है? देश को आजाद हुए कहीं गांव ये माजरी टापू है, ये हरियाणा का गांव है, बॉर्डर पर बसा हुआ है यूपी के हरियाणा के। हरियाणा जाने के लिए यहाँ से 30-31 किलोमीटर जाना पड़ा है जी, यूपी से होकर। सबसे बड़ी समस्या वही है जी, कोई हरियाणा की सुविधा नहीं है, बस की कहेंगी। और यहाँ नजदीक पड़ता है जी जगाधरी। अगर बड़ी यमुना का पुल लग जा, यमुना यदि है उसका पुल लग जा, उसमें नाव लग रही है, नाव में लोग मोटरसाइकिल रख कर उसमें निकले। अगर वो पुल लग जा तो गांव 10 ही किलोमीटर पड़ेगा जी जगाधरी गांव से। तो बच्चों की शिक्षा, नौकरी पे मुश्किल से 2-3 बंदे नौकरी पे है यहाँ से पूरे गांव में। ये बच्चे बाहर रहकर पढ़ाने जाने में रह जा जी। सरसवा बस जहाँ यहाँ से सबसे पहले बस 6 बजे बच्चों को उठावे, 2:30-3 बजे सबसे लास्ट में छोड़ डाले आके। बच्चे वैसे गर्मी में परेशान हो ले, 15 मिनट का 20 मिनट का रास्ता, बच्चे अपना टाइम पे घरों में अगर सुविधा हो। राशन लेने भी आपको बाहर गन्ना लेने? हाँ, बाहर जान जगाधरी काम है, ये जगाधरी हमारी तहसील जाना पड़ता है क्या? तहसील जगाधरी है, यमुनानगर जिला है जी। गन्ना हमारा शुगर मिल यमुनानगर है। यहाँ महिलाओं के प्रसव के लिए भी नौका का सहारा लेकर 9 किलोमीटर दूर हरियाणा के अस्पताल ले जाया जाता है। इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। देश के प्रधानमंत्री गांव को डिजिटल बनाने की बात करते हैं, पर आज भी गांव मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। जहां पर हम सहारनपुर के 35 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं, ये माजरी टापू गांव है, ये टापू बन के ही रह गया। जहां पर गांव वालों ने इस बार चुनाव का भी, लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया। देश को आजाद हुए काफी वर्ष गुजर गए, पर यहाँ पर आज भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्योंकि आज इस गांव में यहाँ की हकीकत जानने हम लोग पहुंचे थे। सहारनपुर के ये माजरी गांव है, टापू है, टापू पर स्थित है, और सबसे बड़ी यहाँ समस्या है और जो पुल की, और यहाँ पर जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात सरकार करती है, उनसे सब वंचित है। क्योंकि यहाँ पर ना तो स्वास्थ्य सेवाएं है और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल। जहाँ एक तरफ तो विकास में तेजी से पूरे देश में बदलती तस्वीर दिख रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे गांव भी हैं जहां के ग्रामीण मूलभूत जरूरतों के लिए आज भी तरस रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है सहारनपुर के जिले में लगते वाले माजरी जो घाट है उस पर मौजूद है। यहाँ पर जो ग्रामीणों ने भी बताया था कि जो उनकी समस्या है इस पुल को लेकर, इस नदी पर पुल बन जाए तो इन ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं आना पड़ेगा। पिछले काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है, कितनी सरकारें चली गई और कितनी सरकारें
आ भी गई। पिछले 10 सालों से लगातार मुख्य प्रधानमंत्री की बीजेपी की सरकार है, तब भी ये लोग मांग करते चले आ रहे हैं। पर इस बार इन लोगों ने इस पुल के ना बनने की वजह से चुनाव का ही बहिष्कार गया है। ये देख सकते हैं ये नाव है, बोट है, जो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है और एक बोट चलाने वाले भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जो हरियाणा का जो सड़क पार है, ये पूरी नदी पार करके वो हरियाणा के उस पर जाते हैं, तब जाकर ये अपने जो इलाज के लिए या जो भी सुविधा है मेडिकल के लिए, शिक्षा के लिए जान जोखिम में डालकर यहाँ स्कूली बच्चों को भी इस नाव में बैठकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। पर फिर भी सरकार की आंख मूंदे बैठी है, जनप्रतिनिधि कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगातार इस नदी पर, जो नदी है ये, इस पर कई घटनाएं भी हो चुकी है और हम इन लोगों से बात करेंगे क्या इन लोगों की समस्या है और इस पुल की ना बनने की वजह से लोगों ने चुनाव का भी बहिष्कार किया है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम श्याम है, माजरी टापू गांव है मेरा और लोकसभा जो है हमारा लगती है। और आप देख ही रहेंगे कि समस्या जो है यहाँ कैसे मतलब लोगों को उठानी पड़ रही है, नाव से पार करना पड़ रहा है। गांव की ये एक गांव की समस्या नहीं है, इस रास्ते से यार लगभग जो है ना 20 गांव जो है कनेक्ट है, उनकी जो है जमीन भी है, उनका जो है परिवार का संबंध भी है, वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना लगा रहता है और वो सारा का सारा आना इस नाव से रहता है। और नाव में जान की समस्या है, बिल्कुल जान जोखिम में डालकर। कोई घटनाएं हुई है? ऐसा है, 2 घटनाएं भी लेटेस्ट हुई थी, जो भी ज्यादा दिन की बात नहीं है। एक बच्चा भी जो है डूबकर जो है मर गया हमारे गांव का, वो सिर्फ इसलिए कि वो पैर फिसल गया, यहाँ से नाव से उतरा और पैर फिसल के जो है नीचे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।